यहाँ बैठ के तो पढ़े आराम से। अजी सुनते हो? अमित के पिताजी। हाँ, कैसे हल्ला मचा रही है सुबह सुबह? एक बात बताओ जी। हाँ, क्या बात है, बता। अमित की बहू का इतना इलाज करा लिया हमने, लाखों रुपए इलाज में खत्म हो गए और 4 साल उसकी शादी को हो गए, पर आज तक पोते का मुंह देखने को नहीं मिला हमें। दयावती, एक बात समझ में नहीं आ रही मेरे। कौन सी बात? दयावती, स्वाति के इलाज में पैसा लगाना तो बेकार है। पोता आज नहीं आना, कल भी नहीं आना। मुझे तो 1% भी उम्मीद नहीं है कि स्वाति को बच्चा हो जाएगा। दयावती, मुझे भी यही लग रहा है। अब तो एक ही इलाज है स्वाति का। क्या? स्वाति को निकालो घर से बाहर और अमित की कर लो दूसरी शादी। बिल्कुल सही बात। एक पोता घर में होगा तो कम से कम नाम तो चल जाएगा हमारा। बस तो अब तू एक काम कर, अमित से कहकर स्वाति को तो निकलवा घर से बाहर। और सुन, मैं जा रहा हूँ किसी काम से बैंक। ठीक है? ठीक है, जाओ आप। अमित, ओ अमित, हाँ माँ। बैठ और एक बात बता। बोलो। बेटा, तेरी शादी को 4 साल हो गए, तेरे सामने स्वाति के इलाज में लाखों रुपए खर्च कर दिए, पर बच्चे का मुंह आज तक नहीं देखा। माँ, बच्चे होने ना होने तो भगवान के हाथ में है, इसमें स्वाति क्या कर सकती है? स्वाति कुछ नहीं कर सकती तो तू तो कर सकता है। माँ, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? उसे धक्का देकर घर से बाहर निकाल दे, क्योंकि वो बांझ है। ये क्या कह रही हो माँ? मैं जो कह रही हूँ समझ ले, ठीक ही कह रही हूँ। माँ, मैं ये नहीं कर सकता। अच्छा, आने दे आज अपने बाप को। अरे, आप ऐसे कैसे उदास हो? माँ जी कुछ कह रही थी क्या? कुछ नहीं, तुम मेरा बैग ला दो, मुझे देर हो रही है। अरे, तुम ऐसे कैसे उदास हो? माँ ने कुछ कहा क्या? नहीं, माँ ने कुछ नहीं कहा। आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो? स्वाति, मुझे देर हो रही है, तुम मेरा बैग ला दो। अच्छा ठीक है, मैं लेके आती हूँ। ये लो जी टिफिन, मैंने आपका नाश्ता तैयार कर दिया। क्या बात है इनको, क्या हो गया? आज तो ये गले भी लगा के नहीं गए। हाँ दयावती, हाँ जी, बात करिए कुछ अमित से। करी थी, पर वो ना सुने किसी की भी। अरे सुनेगा कैसे नहीं। भाई साहब राम राम। राम राम, बैठ जाओ सामने को। और बहन जी, आप ठीक हो? मैं ठीक हूँ ना हूँ, आपको क्या फर्क पड़ता है? बहन जी, आप कैसी बात कर रही हो? भाई साहब, मुझसे या मेरी बेटी से कुछ गलती हो गई क्या? गलती स्वाति से नहीं, हमसे हुई है, जो हमने उस बांझ को इस घर की बहू बना लिया। पिताजी नमस्ते। नमस्ते बेटा, ठीक है तू? हाँ पिताजी, मैं सही हूँ, तुम बताओ। मैं भी ठीक ही। आओ पिताजी, चल के नाश्ता कर लो। बेटा अमित, चाय नाश्ता मैं घर से करके आया हूँ। कोई बात नहीं भाई साहब, इस बारे में मैं आपसे फोन पे बात करूँ। अब मैं चलता हूँ। क्या हो गया पिताजी, पापा ऐसे क्यों चले गए? पापा क्यों चले गए इस बात की छोड़, और मेरी बात कान खोल के सुन ले। स्वाति इस घर में नहीं रहेगी अब। पिताजी, संतान होना या ना होना ये तो भगवान के हाथ में है, इसमें स्वाति क्या गलती है? हमने जो कह दिया सो कह दिया, स्वाति इस घर में नहीं रहेगी। पिताजी, तुम भी मेरी बात ना कान खोल कर सुन लो। अगर स्वाति इस घर में नहीं रहेगी ना, तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगा।
देखा जी आपने, इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क कैसे नहीं पड़ेगा, फर्क तो मैं पड़वा दूंगा। चल तू चाय बना मेरे लिए। ठीक है जी, लाती हूँ। आप परेशान ना हो जी, माँ जो कह रही है सही कह रही है। मैं सच में बांझ हूँ, मैं कभी माँ नहीं बन सकती। स्वाति, ऐसा मत बोल यार। तेरे साथ ना मैंने जीने मरने की कसमें खाई हैं। वो बात तो ठीक है, पर मैं चाहती हूँ आप दूसरी शादी कर लो। स्वाति, तुम मुझे जीते जी मारना चाहती है क्या? मैं ये चाहती हूँ कम से कम तुम पापा तो बन जाओगे और माँ को एक पोता मिल जाएगा। मुझे नहीं चाहिए ऐसी संतान जो स्वाति को मुझसे दूर कर सके। चल सो जा, तू टेंशन मत ले। तुम चुप हो जा। स्वाति, लाई ना पानी। लो माँ जी पानी। बिल्कुल गर्म पानी लेकर आइए, हलक जलावा है मेरा। माँ जी, पानी तो इतना गर्म नहीं था, वो तो हल्का गुनगुना ही किया था मैंने। हाँ, मैं तो झूठ बोल रही हूँ, बांझ कहीं की। माँ जी, बांझ? हाँ, बांझ बांझ है तू, बांझ। आई तेरे कानों में आवाज? ओ दयावती, इसकी आंखों में शर्म होती ना तो अपने मनु शकल लेकर कभी के घर से निकल जाती। पांच गाय की। अब जा यहाँ से, या इस मनु शकल को दिखाती रहेगी यहाँ पे खड़ी होके। तेरे जैसी औरतों की तो शकल देखना भी अब शगुन माना जाता है। दयावती, क्यों तू इसकी शकल देखकर अपना दिन खराब करे है? क्या खड़ी खड़ी शकल दिखा रही है? जा यहाँ से। दयावती, कल इसको और भी ज्यादा परेशान करना। देखो जी, कल मैं इसे इतना परेशान करूंगी कि ये खुद में खुद ही घर छोड़ के चली जाएगी। स्वाति, क्यों रो रही हो? हैं? हमारी मम्मी हमेशा मेरे से बांझ बांझ कहती रहती है। मैंने आपसे कहा था ना कि आप दूसरी शादी कर लो। क्यों नहीं कर लेते आप दूसरी शादी? स्वाति, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। तुम्हें पता है ना, मैं बांझ हूँ, तुम कभी बाप नहीं बन सकते। स्वाति, मैंने तुमसे 10 बार कह रखा है ना, मुझे सिर्फ स्वाति चाहिए, सिर्फ स्वाति, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम बैठो, मैं भी आ रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? पिताजी के पास जा रहा हूँ। उनसे कुछ कहना नहीं। ठीक है, नहीं कहूँगा। हे भगवान, तुम मुझे किस बात की सजा दे रहे हो? माँ जी मुझे हर टाइम बांझ बांझ कहती रहती है। अब मैं क्या करूं? जब मुझे बच्चा नहीं हो रहा। हे भगवान, कुछ तो कोई रास्ता दिखाओ जो मैं इस घर को खुशियां दे सकूं, एक माँ को पोता दे सकूं। कुछ तो रास्ता दिखाओ, कुछ तो करो भगवान जी। सुनो जी, अमित आने ही वाला होगा अभी। आने दे, क्या करेगा आके वो मेरा? पिताजी, माँ, तुम दोनों स्वाति के पीछे क्यों पड़े हुए हो? तुझे मैंने अपना फैसला बता दिया ना, स्वाति इस घर में नहीं रहेगी तो नहीं रहेगी। पिताजी तो मेरी भी सुन लो, मैं भी इस घर में नहीं रहूंगा। मैंने तुमसे पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ। जैसे तेरा मन करे ना तू वैसा कर, हम तुझे रोके ना है बिल्कुल भी। और हाँ पिताजी, अगर तुम्हें स्वाति से ज्यादा नफरत है ना तो हम दोनों को न्यारा कर दो। न्यारा? तेरा है ही क्या इस घर में जो तुझे न्यारा कर दे?
तेरा ना है इस घर में कुछ भी। तुझे जहाँ जाना है ना तू जा। एक बात बताओ माँ, जो सलूक तुम स्वाति के साथ कर रहे हो, मेरी बहन के साथ उसके ससुराल वाले करें तो तुम्हें कैसा लगेगा? बदतमीज, वो हमारी बेटी है। तो पापा स्वाति भी तो किसी की बेटी है। स्वाति भी तो किसी की बेटी है। वो बेटी नहीं, वो बांझ है, बांझ। बस रहने दे दयावती, इस पर असर ना होना कहीं सुने का। पिताजी, मैं ना इस घर को ही छोड़ के जा रहा हूँ। कहाँ जा, ये ना रोक रहे तुझे। धक्के खाकर खुद ही वापस आएगा तू। स्वाति, चलो कहाँ? जहाँ भगवान ले जाएंगे। अरे आप कैसी बात कर रहे हो? स्वाति, इस घर में हम 1 मिनट नहीं रहेंगे। अब यहाँ से हमें जाना है तो चलो यहाँ से, चलो। अरे वो तो बात ठीक है, पर हम मम्मी पापा को छोड़ के ऐसे नहीं जा सकते। स्वाति, जो मैं कह रहा हूँ ना वो सुनो। मैं तुम्हें इस घर में ना परेशान होते हुए नहीं देख सकता। बस यहाँ से चलो, तुम बैग उठा के लाओ। ठीक है। आ गई? हाँ जी, चलो। चलो। अमित की माँ, जब से अमित गया ना तो वो आया और ना ही उसने कोई फोन किया। उसके जाने से ये घर बिल्कुल सूना सूना सा लग रहा है। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और हाँ, मैं तो कई दिनों से तन्नू का फोन मिला रही हूँ, पर फोन ही नहीं लग रहा उसका। पता नहीं हमारी बेटी कैसी हालत में होगी, वो ठीक भी है या नहीं। मुझे लगता है हमें उसके यहाँ जाना चाहिए उसे देखने। कह तो तू ठीक रही है, मैंने भी उसे कई बार फोन मिलाया, उसका फोन ही नहीं लगा। और हाँ, मैंने तो दामाद जी का फोन भी मिलाया कई बार। एक बार लगा भी, उठाया भी उन्होंने, पता नहीं कट गया, फिर उसके बाद लगा ही नहीं। चल ठीक है, तू चिंता मत कर, कल चलेंगे बेटी के यहाँ। देखना गेट पे कौन आया। अरे बेटा तन्नू, तू क्या हुआ? क्यों रो रही है तू? उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। क्या? तू चल अंदर, अंदर बैठ के बात करियो। अरे तनु बेटा, तनु बेटा रो क्यों रही है? चुप हो जा। तनु बेटा, कुछ तो बता, तू रो क्यों रही है? और तू ऐसे अचानक कैसे आ गई? बता बेटा। बेटा तन्नू, रो मत, चुप हो जा। हम तो कल ही तुझसे मिलने वाले थे। हम आपस में अभी बात कर रहे थे तेरे बारे में ही। 15 दिन हो गए तेरा फोन लगाते लगाते, मिल ही नहीं रहा था। चुप हो, बता क्या हुआ? माँ, बात ये, वो दारू के नशे में मुझे मारते और पीटते हैं, उन्होंने मेरा फोन भी तोड़ दिया। मैं आप लोगों से कैसे बात करती, और उन्होंने मुझे घर से भी निकाल दिया कि तेरी कोई जरूरत नहीं है अभी। हाँ बेटा, निशांत नहीं आया तेरे साथ? उसने क्या कहा? पिताजी, घर से तो उन्होंने ही निकाला मुझे अपनी माँ के कहने पर, और मुझसे कहते हैं तेरी कोई जरूरत नहीं है मियाँ, मैं दूसरी शादी करूंगा। बेटा तू रो मत, सब ठीक हो जाएगा। पिताजी, माँ, ऐसे भैया भाभी कहाँ हैं? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? कहाँ है भैया भाभी? बताओ ना मुझे। माँ बताओ, कहीं भाभी नहीं दिख रही, कहाँ गई है भाभी? बताओ ना। माँ क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो?
बेटा तुझे क्या बताऊं मैं, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। माँ कैसी गलती, बताओ ना मुझे क्या हुआ। पिताजी आप क्यों चुप हो, आप तो कुछ बोलो। माँ पिताजी तो कुछ बताएंगे नहीं, आप ही बता दो क्या हुआ है। बेटा जो आज तेरे साथ हुआ है वही हमने अपनी बहू के साथ किया और हमने उसे घर से निकाल दिया। माँ ये तुमने अच्छा नहीं किया है। बेटी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमने अपनी बेटी जैसी बहू को पोते के लिए घर से बाहर निकाल दिया और आज हमारे किए की सजा तुझे मिल रही है। माँ जो हो गया सो हो गया, बस अब मैं ये कह रही हूँ कि भैया भाभी को घर वापस बुला लो। बेटा तू सही कह रही है, मैं अमित को और बहू को वापस लेके आऊंगा। उनके जाने के बाद पूरा घर सुना सुना हो गया, वो भी घर में आ जाएगा तो घर पहले के जैसा लगने लगेगा। बेटा हम अमित से और बहू से हाथ जोड़कर माफी मांग लेंगे कि बस वो घर आ जाए वापस। और बेटी तू चिंता मत कर, मैं तेरे ससुराल वालों को समझाऊंगा, हैं वो मान जाएंगे। पिताजी मैं बस अब ये चाहती हूँ कि तुम भैया भाभी को अभी बुला लो मेरे सामने। ठीक है बेटी, मैं अमित को फोन करता हूँ। पिताजी नमस्ते। नमस्ते बेटा। बेटा अमित। हाँ पिताजी। बेटा तू फौरन घर आ जा। क्या हो गया पिताजी बताओ। बेटा तेरी बहन के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। अच्छा। हाँ बेटा अभी आ जा। पिताजी तुम टेंशन मत लो, मैं अभी आ रहा हूँ। ठीक है बेटा। ठीक है पापा, नमस्ते। नमस्ते बेटा। क्या बात हुई पिताजी? आ रहा है बेटा अमित। बेटे अमित आया नहीं, बहुत देर हो गई। बस पिताजी आने वाले होंगे। आ जाओ स्वाति। आ गया। पिताजी नमस्ते। नमस्ते बेटा। माँ नमस्ते। पिताजी नमस्ते, माँ नमस्ते। अरे बेटी तू तो कह रही थी कि इन्होंने तुझे घर से निकाल दिया, फिर ये अचानक यहाँ कैसे? माँ ऐसा कुछ नहीं था जैसे मैंने आप लोगों को बताया, वो तो भाभी ने फोन करके मुझे सब बता दिया, इसलिए मैंने आप दोनों की आंखों पे से पोते की पट्टी हटाने के लिए ये सब रचा। और मेरे ससुराल वाले तो इतने अच्छे हैं, मुझे अपनी पलकों पे बिठा के रखते हैं, मेरी इतनी इतनी बात सुनते हैं। और माँ मेरे पति तो इतने अच्छे हैं, आज तक मुझसे तू करके भी बात नहीं की। मम्मी जी, पिताजी, आपने जो ये करा ना, इन दोनों के साथ बहुत गलत करा और हम सब ने ये नाटक मिलके करा था जिससे कि आप दोनों सुधर जाओ। हाँ बेटा तन्नू तू ठीक कह रही है, हमने वास्तव में बहुत गलत करा। बेटा स्वाति मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तेरे साथ बहुत गलत करा। अरे माँ जी ये क्या बोल रही हो, कोई बात नहीं, मैं तो आपकी बेटी जैसी हूँ ना। बेटा स्वाति मैं अब के बाद तेरे साथ ऐसा कभी नहीं करूँगी। जैसे मेरे लिए तन्नू है, तुझे अब हम बेटी बनाकर रखेंगे, अब हम सब खुशी खुशी रहेंगे। आज से इस बुढ़िया का काम तमाम कर ही देती हूँ। देखो तो कितनी मजे से बुढ़िया सो रही है। इस बुढ़िया ने तो मेरा जीना ही हराम कर रखा। मेरे तो नाक में दम हो गया। कहीं से गर्म पानी करके दो, कहीं से गर्म करके खाना दो, कहीं से दवाई ठुसाओ। सारा घर का काम मैं ही कर रही हूँ। घर की नौकरानी समझ रखा है इस बुढ़िया ने। आज इस बुढ़िया को बता ही देती हूँ, जान से ही खत्म कर देती हूँ इसे। आज इस बुढ़िया को मुक्ति दिलाई देती हूँ, हमेशा के लिए खत्म ही हो जाएगी ये। स्वाति, स्वाति जी क्या हो गया? जी कुछ नहीं, वो मैं माँ जी को देखने आई थी कि माँ को कुछ चाहिए तो नहीं। माँ जी तो सो रही हैं। अरे वो बात तो ठीक है तुम्हारी, पर ये तो बताओ तुम इतना घबरा क्यों रही हो? हैं? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी?
जी मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, आप परेशान ना हो। चलो। स्वाति, छोटी तो कॉलेज गई है और मैं जा रहा हूँ ऑफिस। और माँ का ध्यान रखना। और हाँ, माँ को खाना दे देना। और मैं ये कह रहा था, रोटी मत देना, खिचड़ी बना देना। ठीक है जी, आप चिंता मत करो, मैं मम्मी जी का बहुत ध्यान रखती हूँ। आपको नहीं पता कि मम्मी जी का मैं कितना ध्यान रखती हूँ। स्वाति, मुझे पता है तुम माँ का बहुत ध्यान रखती हो। मुझे तुम्हारे पर पूरा भरोसा है। स्वाति, बस मैं हमेशा यही चाहूंगा कि तुम मेरी माँ का ना ऐसे ही जिंदगी भर ध्यान रखना। अरे तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं मम्मी जी का ख्याल नहीं रखती हूँ। वो आपकी मम्मी नहीं, वो मेरी भी मम्मी है। और हाँ, निशांत के हॉस्टल की छुट्टी पड़ गई है, तो उसका मेरे पर फोन आया था, तो वो दोपहर तक आ जाएगा। तो उसके लिए ना कुछ अच्छा सा खाने को बना लेना। अच्छा, आज निशांत भी आ रहा है? कोई बात नहीं, आप बेफिक्र रहो, मैं उसके लिए अच्छा सा खाना बनाऊंगी। चलो ठीक है स्वाति, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। तुम मेरा बैग ला के दे दो। ठीक है। माँ, बेटा उठ गए आप? माँ, मैंने स्वाति से बोल दिया है, वो तुम्हें ना खाना दे देगी। ठीक है बेटा। रोटी मत खाना, मैंने कह दिया खिचड़ी बना दे, कुछ हल्का खाना खाना। दवाई भी टाइम से लेती रहना माँ। ठीक है बेटा। ठीक है माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, आराम से जाना। ठीक है माँ। ये लो। ठीक है, मैं चलता हूँ। है बेटा एक गिलास गर्म पानी ला दे मुझे। ओ बुढ़िया, अपने बेटे के सामने तो हुक्म चला देती है, पीछे हुक्म मेरे पे चला मत दियो। अगर तुझे गर्म पानी पीना है ना तो खुद जाके गर्म पानी पी ले, मेरे पे हुक्म मत चला। बेटा गर्म पानी तो मांगा है मैंने, तो कुछ नहीं बोला हो तुमको। ए बुढ़िया, मेरे बस की नहीं है गर्म गर्म पानी करना। अगर तुझे गर्म पानी पीना है ना तो खुद जाके पी ले, मेरे से मत बोल दियो। हे भगवान, ये तू मुझे कैसे दिन दिखा रहा है। इससे अच्छा तो तू मुझे उठा ले। और मेरी मजबूरी देखो, ये मैं अपने बेटे को भी नहीं बता सकती। अगर मैंने उसे ये सब बताया तो उसका घर टूट जाएगा, और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि उसका घर बर्बाद हो। इससे अच्छा तो तू मुझे ही उठा ले भगवान। क्या करूं, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा। एक तो इस बुढ़िया ने सिर में दर्द कर रखा, और ऊपर से उनकी बहन, अब ये निशांत भी टपक पड़ा। क्या करूं मैं इस घर में, नौकरानी समझ रखा है। पापा को फोन करती हूँ, उन्हीं को ये सब बताती हूँ। हेलो। हाँ बेटा स्वाति। पापा नमस्ते। नमस्ते बेटा, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। घर में सब कुशल मंगल हैं? पापा क्या कुशल मंगल है, आपने मेरी शादी किस जगह करा दी? बेटा क्या बात हुई ऐसी? पापा इस घर में तो मेरा जीना हराम हो गया है। एक तो ये बुढ़िया बीमार पड़ी रहती है तो नाक में दम कर देती है, कहीं गर्म पानी दो इसे तो कहीं दवाई दो टाइम पे। मेरी बस की नहीं है इसका करना। बेटा जो घर में सास ससुर होते हैं ना, वे भगवान रूप होते हैं। उनकी अगर सेवा नहीं करेगी तो बाद में पछताना पड़ता है। बेटा ऐसी बात मत कर तू। पापा क्या पछताना पड़ता है, थोड़ा बहुत तो आराम होना चाहिए ना। मुझे तो बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता इस घर में। क्या करूं पापा, ऊपर से उनकी बहन और आज निशांत भी आ रहा है। मेरा तो नाक में दम हो चुका है। पापा आप ही बताओ मैं किस किस का करूं इस घर में? बेटा स्वाति, तू उस घर की एक तरह से लक्ष्मी है, तुझे बहुत सोच समझ के चलना पड़ेगा। और रही बात सास ससुर की, मैंने पहले बता दिया, सास ससुर घर में भगवान की तरह होते हैं। स्वाति बेटा देख मेरी बात सुन, तू उस घर में एक लक्ष्मी रूप गई है, और
तेरा फर्ज बनता है अपने सास ससुर की अच्छी तरह सेवा करना, अपने परिवार को अच्छी तरह से मेंटेन करना। बेटा वही फर्ज होता है तेरा, है? एक बात सुन, उसके बाद कभी तू भी तो सास बनेगी ना। सोच, तेरे बुढ़ापे में अगर तेरा लड़का तेरे साथ ऐसा व्यवहार करेगा जिस तरह का व्यवहार आज तू अपने ससुर के साथ या सास के साथ कर रही है, तो तेरे दिल पर क्या बीतेगी? सोच के देख। मेरी एक बात याद रखना, जो जैसा करता है इस जन्म में वो वैसे ही भरता है। अगर तुम कांटे बोओगे तो कभी फूल नहीं तोड़ पाओगे। तो बेटा याद रखो, जैसा करोगे वैसा भरोगे। बस मैं तुम्हें इतना ही कहना चाहता हूँ बेटा। पिताजी, आप भी मेरे साथ नहीं हो। पिताजी, आप भी नहीं चाहते कि मैं खुश रहूं। इसका मतलब पिताजी भी मेरे साथ नहीं है। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा इस घर में। भाभी नमस्ते। नमस्ते। आ गए तुम? हाँ भाभी, माँ की तबीयत कैसी है? देख लो जाके। वैसे तो माँ ठीक ही है। माँ, माँ सो रही हो? अरे बेटा आ गया तो। हाँ बस अभी अभी आया। आ बेटा बैठ, बहुत दूर से आया है, थोड़ी देर बैठ तो जा मेरे पास। अरे माँ तुम परेशान मत हो, मैं तो बैठे बैठे आया हूँ। तुम ये बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है अब? मैं तो ठीक ही हूँ बेटा, तू बता तू कैसा है? मैं भी ठीक ही हूँ माँ। हमारी छोड़ो, तुम अपनी बताई करो, तुम कैसी हो। लेकिन माँ मुझे लग नहीं रहा कि तुम्हारी तबीयत अभी ठीक है। बेटा तू मेरी चिंता मत कर, मैं ठीक हूँ। अब तू आ गया है और ठीक हो जाऊंगी। लेकिन माँ भैया कहाँ पे हैं? वो ड्यूटी गया है। और छोटी? वो भी कॉलेज गई है। अच्छा माँ, लेकिन ये बताओ भाभी आपका ध्यान रखती हैं या नहीं? हाँ बेटा, वो मेरा अच्छे से ध्यान रखती है, तो चिंता मत कर। माँ मुझे नहीं लगता कि भाभी आपका अच्छे से ध्यान भी रखती होंगी। अभी गेट खोलते के साथ ही जैसे ही मैंने आपके बारे में पूछा तो उन्होंने सीधे मुंह बात ही नहीं करी। बेटा कोई बात नहीं, हो सकता है वो किसी और बात को लेके परेशान हो। वो मेरा अच्छे से ध्यान रखती है, तू परेशान मत हो। कोई बात नहीं माँ, अब मैं आ गया हूँ ना तो मैं रखूंगा आपका अच्छे से ध्यान, और अब मैं किसी के भरोसे नहीं छोड़ूंगा आपको। बेटा अब तू आ गया है, मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगी। मेरे दोनों बच्चे मेरे पास रहें, इससे ज़्यादा खुशी मेरे लिए और कुछ हो ही नहीं सकती। ठीक है बेटा, अब तो ज़्यादा परेशान मत हो मुझे लेके। इतनी दूर से आया है, हाथ मुंह धो ले और खाना वाना खा के थोड़ी देर आराम कर ले। ठीक है माँ। बहू, बहू इधर आना। क्या हुआ? कैसे टकरा रही हो? बहू मैं कह रही थी मुझे भूख लग रही है, खाने के लिए कुछ हो तो ला दो। तुमने भी मेरी नाक में दम कर रखा है। एक दिन नहीं खाओगी तो मर नहीं जाओगी। ला रही हूँ। ये लो, ठूस लो। बेटा रोटी, डॉक्टर ने रोटी को मना करा है, मुझे थोड़ी सी खिचड़ी ला दे। मैंने ना बनाई कोई खिचड़ी विचड़ी। अगर खाना है तो खाओ वरना मत खाओ। भाभी ये किस तरह से बात कर रही हो तुम माँ से? जब माँ खिचड़ी बनाने की कह रही हैं तो बना दो खिचड़ी। अगर तुम्हें इतना ही दर्द हो रहा है अपनी माँ के लिए तो खुद बना लो। मेरी बस की नहीं है। किस किस का करूँ? तुम्हारा करूँ कि तुम्हारी बहन का करूँ कि तुम्हारे भाई का करूँ या तो तुम्हारी माँ का करूँ? भाभी ये क्या बोल रही हो तुम? तुम्हें तमीज है माँ से बात करने की? बेटा तू चुप हो जा, कोई बात नहीं, मैं यही खा लूंगी। माँ तुम परेशान मत हो, तुम ये मत खाओ, मैं तुम्हारे लिए खिचड़ी बना देता हूँ। बेटा तू इतना परेशान क्यों हो रहा है? मैं यही खाकर दवाई ले लूंगी। माँ
क्या हो गया? कुछ नहीं बेटा, कोई बात नहीं। भैया क्यों इतना गुस्सा कर रहे हैं भाभी पे? माँ, मैं जैसा रहूंगा वैसा रह लूंगा। छोटी, तू रोटी ले जा और माँ के लिए खिचड़ी बना के लिया। ठीक है भैया। बेटा, तू क्यों मेरे लिए इतना परेशान हो रहा है? मेरा क्या है, मेरी 2 दिन की जिंदगी है, तेरे आगे तेरी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। तू ऐसा करके अपने भैया भाभी से लड़ाई करके तुझे कुछ नहीं मिलेगा। मैं अपना टाइम काट लूंगी जैसे कट रहा है। तू चिंता मत कर, मेरी वजह से तू इतना परेशान मत हुआ कर। तू अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। माँ, तुम परेशान मत हो, मुझे पता क्या चल रहा है इस घर में, और मैं तुम्हारे साथ ऐसा होने नहीं दूंगा जब तक तुम्हारा छोटा बेटा जिंदा है। बेटा, मुझे पता है तुम दोनों भाई मुझ पे जान छिड़कते हो, और तुम दोनों ही तो मेरे सब कुछ हो, वरना इस दुनिया में मेरा है ही कौन। माँ, तू आराम कर, और वो खाना बना के ला रही होगी छोटी, खाना खा के दवाई टाइम से खा लेना, और मैं देख लूंगा जो होएगा। अच्छा, आज इसकी भी हिम्मत हो गई जो मेरे से उल्टा बोल रहा है। आने दो, बताती हूँ मैं इसकी भी सारी बातें। या तो वही है या तो मैं ही हूँ। स्वाति, जल्दी से खाना लिया हो, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। तुम बोल क्यों नहीं रही, बताओ ना। तुम शादी अपने लिए करके लेके आए थे ना, कि अपने भाई के लिए? वो मेरे से आज उल्टा सीधा क्यों बोल रहा है? मैं नहीं रहना चाहती इस घर में। एक तो पूरे दिन यहाँ काम करती हो, नौकरानी की तरह इस घर में लगी रहती हो, और ऊपर से वो मेज पे चिल्ला रहा है। क्यों? ऐसा निशांत ने क्या कह दिया, कुछ बताओ तो सही। मुझे नहीं पता, जाके पूछ लो जाके। अगर इस घर में ऐसे ही चलता रहा ना मेरे साथ, तो मैं जा रही हूँ अपने घर। स्वाति, तू चुप रह, मैं जाता हूँ, अभी निशांत से बात करता हूँ क्या बात है। हाँ भाई निशांत, तेरी भाभी क्या बता रही है? तू क्या उल्टा सीधा बोल रहा है अपनी भाभी से? भैया, मैंने कुछ भी नहीं कहा भाभी से, मैंने तो बस इतना कहा है कि माँ को रोटी क्यों दे रही हो, उनके लिए खिचड़ी बना दो। अगर आपको यकीन नहीं होता ना तो जाके भाभी से पूछ लो। अच्छा, ये बात थी। अभी रुक जा, अभी बुलाता हूँ उसे। स्वाति, स्वाति, इधर आओ। जी? मैं ये क्या सुन रहा हूँ, तुमने रात को माँ को खिचड़ी नहीं दी, रोटी दी है उन्हें? जबकि मैं तुम्हें सुबह बोल के गया था कि माँ के लिए खिचड़ी बना देना, जब भी तुम माँ को रोटी दे रही हो। वो मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब थी और रोटी बनी रखी थी, इसलिए मैंने माँ को रोटी दे दी। इसमें कौन सी बड़ी बात होगी, एक दिन रोटी खा लेंगी माँ। स्वाति, एक बात ना कान खोल कर सुन लो, जो माँ कहेगी ना तुम्हें वही करना पड़ेगा। जाओ यहाँ से, खिचड़ी बना के लाओ माँ के लिए। रहने दो भैया, कोई बात नहीं, छोटी बना रही है माँ के लिए खिचड़ी। निशांत, यार मैंने तुझे गलत समझा, पर यार तू ना अपनी भाभी पे ज्यादा मत चिल्लाएगा। भैया, मैं क्यों चिल्लाऊंगा भाभी पे, पर शायद तुम्हें मेरी एक बात पे भरोसा ना हो। भाभी ना माँ के साथ गलत करती हैं और बदतमीजी से बात भी करती हैं। निशांत, स्वाति ना माँ को ऐसा नहीं बोल सकती, मुझे स्वाति पे पूरा भरोसा है। निशांत, तू गलत बोल रहा अपनी भाभी के लिए। ठीक है भैया, लेकिन तुम्हें पता चल ही जाएगा एक दिन कि कौन सही है और कौन गलत है। ए बुढ़िया, चलो अब ये झाड़ू लगा ले, बहुत दिन हो गए तुझे पड़े पड़े। हराम की तोड़ रही है, थोड़ा बहुत काम भी कर लेगी। बेटा, मुझ पे कहाँ झाड़ू लगा है, मुझ पे तो चला फिरा भी न जा रहा ठीक से। बहुत नौटंकी हो गई, अब ना चलेगी ये नौटंकी। मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ, मैं ही पूरे दिन काम करती हूँ, थोड़ा बहुत तू भी कर ले अब। बेटा, मुझ पे इस उम्र में कहाँ झाड़ू लगेगी, कहाँ काम होएगा, मुझ पे तो खड़ा भी ना हुआ जाता सही से। बुढ़िया, मैं अब भी कह रही हूँ नौटंकी मत कर। एक तो तेरे छोटे बेटा ने मेरा जीना हराम कर रखा है, और तेरी बेटी ने। अमित भाई ऐसे यकीन नहीं करते थे ना मेरी बातों का। आज तो मैंने वीडियो भी बना ली। आज तो भाभी गई और इसे मैं जाके बताता हूँ कि माँ पे कैसे जुल्म करते हैं। भाभी,
ये किस तरह से बदतमीजी कर रही हो तुम माँ के साथ? मैं क्या बदतमीजी कर रही हूँ? मैं तो अपना काम कर रही हूँ। बेटा कुछ नहीं, तो अपना काम कर, कुछ नहीं हुआ, यहाँ जा। वो तो मुझे पता है माँ, इस घर में क्या चल रहा है और क्या नहीं। अगर तुम नहीं बताओगी तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा? आज पता चल जाएगा। आने दो आज भैया को। भैया की ना धमकी मत देना, जो करवाना है करवा देना। हर टाइम धमकी देते रहते भैया की। माँ आप परेशान मत हो, चलो तुम आराम कर लो। आज पता चलेगा इसे तो। अच्छा माँ, मैं तुम्हारा सर दबा देता हूँ। अब तबीयत कैसी है? तबीयत ठीक है बेटा मेरी अब। भैया तुम माँ की तबीयत ना पूछो ना तो ठीक ही रहेगा। क्यों निशान, ऐसा क्यों बोल रहा तू? ऐसा क्या हो गया? भैया आज तुम्हें ऐसी चीज दिखाऊंगा ना कि तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि भाभी क्या करतूत करती है हमारी माँ के साथ। आज तुम्हें यकीन हो ही जाएगा। ऐसा तेरी भाभी ने क्या कर दिया माँ के साथ? साफ साफ बता। बेटा कुछ नहीं हुआ, तू क्यों परेशान हो रहा है? निशांत तू भी चुप हो जा बेटा, कुछ नहीं हुआ है। तुम चुप लेटी रहो माँ, बहुत अत्याचार हो गया तुम पे, अब मैं सहन नहीं कर सकता। तुम देखना चाहते हो ना भैया कि भाभी ने माँ के साथ क्या करा है? तो ये लो देखो। स्वाति, स्वाति, आ रहा हूँ। हाँ क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? ये क्या है? अब तो तुम्हें सब पता चल गया है ना, तो मेरी एक बात भी सुन लो। ना मैं तुम्हारी माँ का करना चाहती, ना तुम्हारे भाई का। इस घर में मैं नौकरानी नहीं हूँ जो पूरे दिन काम करती रहूं। अच्छा, तुझ पे ना मैं बहुत भरोसा करता था, पर तूने ना आज मेरा भरोसा तोड़ दिया। तू ना इस घर में अब एक पल नहीं रह सकती, चल यहाँ से। और सुन, ये घर ना तेरा ना मेरा, ये घर मेरी माँ का है और तू उसी की सेवा नहीं कर रही। बेटा अमित रुक जा, रुक बेटा। बेटा अमित बहू को यहीं रहने दे, इसके साथ ऐसा मत कर। माँ, जो इंसान तुम्हारी इस घर में इज्जत नहीं करेगा ना, उस इंसान की कोई जरूरत नहीं है। बेटा तू तो बहू को घर से बाहर निकाल देगा, पर इसमें हमारी तो बदनामी होगी पूरे मोहल्ले में। देख ले, ये है मेरी माँ के संस्कार। तूने मेरी माँ के साथ इतना उल्टा सीधा व्यवहार करा, फिर भी तेरे लिए कितना अच्छा सोच रही है। कुछ शर्म कर ले। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपने अहंकार के चक्कर में माँ को कुछ भी नहीं समझा। माफी मुझसे नहीं, अगर तुझे इस घर में रहना है ना तो माफी मेरी माँ से मांग। माँ जी मुझे माफ कर दो। बेटा चुप हो जा, रो मत। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। और तू तो हमारी बेटी जैसी है, जैसी मेरे लिए छोटी है वैसी मेरे लिए तू है। चुप हो जा बेटा, आ तू मेरे पास आ जा, रो मत, चुप हो जा। माँ जी अब मैं तुम्हारा बहुत ध्यान रखूंगी, अब आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। कोई बात नहीं बेटा, चुप हो जा, रो मत। तनु, ओ बहू। जी पिताजी। बेटा यहाँ। हाँ जी पिताजी। बेटा एक कप चाय बना ला मेरे लिए। जी पिताजी अभी लेके आई। हाँ, ले आ बेटा। स्वाति, ओ बेटी स्वाति,
आई पिताजी। जी पिताजी, आपको कुछ चाहिए क्या? नहीं बेटा, मैंने चाय के लिए तनु से कह दिया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है पिताजी। बेटा स्वाति, अमित क्या कर रहा है? पिताजी वो सो रहे हैं। जा उसे उठा के ला। ठीक है। हाँ पिताजी, बुला रहे थे क्या? क्या कर रहा तू अंदर? कुछ नहीं पिताजी, सो रहा था। स्वाति बेटा, तू रसोई में काम कर ले जा। जी पिताजी। बैठ जा, कुछ बात करनी है मुझे। बताओ। पिताजी आपकी चाय। ले आई बेटा, ले आ। जा बेटा तू भी जा। अमित बेटा, ऐसे कब तक काम चलेगा? तू कुछ काम धंधा क्यों नहीं देखता? पिताजी मैं काम धंधा ढूंढ तो रहा हूँ, जब काम नहीं मिल रहा तो मैं क्या करूँ? मैं कहीं जाके मर जाऊँ क्या? तुम तो हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हो। अच्छा, तो अब तेरी जुबान भी चलने लगी बाप के सामने। नालायक, काम धंधा तो कुछ तू करता नहीं है, जुबान उचला तू यहाँ बैठ के। मेरी बात सुन ले, बिना काम धंधा करे काम नहीं चलने का। मेरी बात सुन ले अमित, मेरे बस की नहीं अब तुम्हें कमा के खिलाना। अपने छोटे भाई को देख ले, महीने में एक बार आवे, कितना कमा के लावे, पता है? उसकी तरह तू भी काम कर ले, तभी काम चलेगा। अब अपने छोटे भाई निशांत को देख ले, जिस दिन से उसकी शादी हुई है घर में एक दिन नहीं बैठता, महीने में एक दिन के लिए आवे बस। और तू जब से तेरी शादी हुई है घर में पड़ा रहे बे तू। अमित ऐसे काम चलेगा नहीं अब। पिताजी मेरा दिमाग मत खराब करो, जब मेरा काम धंधा लगेगा मैं अपना आप लगा लूंगा। अमित, मुझे तो विश्वास हो नहीं रहा तू कुछ काम धंधा कर लेगा। और हाँ मेरी बात सुन, तू जो बाहरी हरकतबाजी कर रहा है ना, उन्हें छोड़ दे, कोई फायदा ना उन बातों में। मैंने कौन सी हरकतबाजी कर दी पिताजी? अमित, मैं तेरा बाप हूँ, मुझे सब पता है। और तुझे मैं एक बार फिर समझा रहा हूँ, ये हरकतबाजी छोड़ दे। मैं तुझे फिर समझा रहा हूँ अमित, बस तू मेरा इशारा समझ ले। अगर मुझे कोई दोबारा शिकायत मिली तुझे मैं जब बताऊंगा, समझ रहा ना मेरी बात? तो ऐसा पिताजी को क्या पता चल गया जब पिताजी मुझसे क्या पूछ रहे हैं? कहीं पिताजी को बाहर वाली लड़की के बारे में पता चल गया, इससे मैं मिलने जाता हूँ। अमित जी, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, वैसे ही बैठा था। बताओ। अमित जी, मैं कमरे से सुन रही थी, पापा जी ऐसी क्या बात कर रहे थे कि तुम सुधर जाओ। ऐसा क्या कर दिया आपने? अरे वो कुछ नहीं यार, वो काम के लिए कह रहे थे यार। जब मेरा काम नहीं लग रहा तो मैं क्या करूं? अमित जी, पापा जी ठीक कह रहे थे, तुम कहीं काम क्यों नहीं देखते? अब तन्नू के हस्बैंड को देख लो, वो कितना अच्छा काम करते हैं। तुम एक काम करो ना, उन्हीं के साथ कहीं काम देख लो। अच्छा, अब उसके आदमी के साथ मैं काम करूंगा? मुझे नीचे गिराएगी उसके, हैं? इसमें मैंने गलत क्या बोल दिया है? इसमें नीचे गिराने की क्या बात है? अच्छा, ज्यादा बोल रही है तू, जाकर काम धंधा कर ले, मुझे भाषण देने की जरूरत नहीं है। तुमसे तो बात करनी ही बेकार है। हाँ जल्दी कर यहाँ से। दीदी क्या हो गया? भाई सब क्यों भड़क रहे थे इतना? कुछ नहीं, पापा समझा रहे थे कि कहीं काम धंधा देख लो, वो हर टाइम घर पे पड़े रहते हैं। कोई बात नहीं दीदी, इसमें भाई साहब की क्या गलती है? जब उन्हें काम नहीं मिल रहा, जब मिल जाएगा तो कर ही लेंगे। इसी बात पे भड़क रहे थे। मैंने ये कह दिया कि तुम छोटे भाई के साथ काम कर लो, और गुस्सा करने लगे। पर इसमें क्या दिक्कत है? वो तो मुझसे बोलते हैं कि मेरे साथ काम कर लेगा, पर भाई साहब जी सुनते ही नहीं है उनकी। कोई बात नहीं, जैसा इन्हें करना है करने दो, मैं तो इनसे बोलूंगी नहीं। अरे आज तो चांद ने गेट खोल दिया। भाई साहब जी, आप ये कैसे बात कर रहे हैं? इसमें बात करने की कौन सी बात है? सही तो कह रहा हूँ तन्नू, आज तो सही सी लग रही है तू। भाई साहब, आप ये कैसे बात कर रहे हैं? आप ये भूल गए हैं क्या मैं आपके छोटे भाई की बहू हूँ? अरे मुझे पता है तू मेरे छोटे भाई की बहू है, पर वो तो महीने महीने में आता है। अगर तुझे किसी चीज की जरूरत हो ना
तो मुझे याद कर लेकर। भाई साहब, आप शराब के नशे में ये भी भूल गए कि आप किससे बात कर रहे हैं। अगर आज मेरा पति घर पर नहीं है तो तुम मेरे साथ इतनी गंदी हरकतें कर रहे हो। अरे मैंने कौन सी हरकत कर दी? मैं तो नींद में था। तू आज सुंदर लग रही है बहुत ज्यादा। एक न एक दिन तो तुझे फंसा लूंगा। हाँ जी। क्यों रो रही है? कुछ नहीं दीदी, बस उनकी थोड़ी सी याद सी आ रही थी। ऐसे थोड़ा ना रोते हैं, फोन पे बात कर ले, पूछ ले कब आएंगे। दीदी मैंने कर ली उनसे बात, वो बोल रहे थे कि 10-15 दिन में मैं आ जाऊंगा। तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना। ठीक है दीदी। तन्नू, तुम्हारे भाई साहब आए थे, गेट खुला था कि तुमने खोला? नहीं दीदी, गेट मैंने खोला था। अच्छा, देख कितने शराब पी के आए, तुझे कुछ कहा तो नहीं? नहीं दीदी, मुझे कुछ नहीं कहा। अच्छा, ज्यादा रात हो रही है, तू सो जा जाके, ठीक है? टेंशन मत ले। ठीक है दीदी। यार मैं कल शराब पी के आया था यार, कहीं ऐसा तो नहीं है मैंने तन्नू को यार ज़्यादा बदतमीजी कर दी उसके साथ। यार ये पिताजी से ना कह दे, कभी स्वाति से भी कह दे, यार दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा। अरे कहेगी तो कहने दे, पर यार लगती बहुत सुंदर है माँ की कसम। पर जिस दिन मुझे मौका मिल गया ना, इसे पकड़ ही लूँगा माँ की कसम। बस उससे कंट्रोल नहीं हो रहा कि कब अकेली रहे और कब मैं इसे पकड़ूँ। अरे अमित जी, कैसे बैठे हो? कुछ नहीं, वैसे ही बैठा था। आप रात में इतनी दारू पी के आए थे, दारू पीना कम कर दो। अगर पापा को पता चलेगा फिर वो वही गुस्सा करेंगे। मैंने तो 10 बार समझा रखा है, अपने काम से काम रखा कर, मेरे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। ऐसे मैंने तुम्हें क्या कह दिया? मैं तो बस इतना ही बोल रही हूँ। अरे काजल दी, आप बैठ जाओ। स्वाति, मुझे तुमसे कुछ काम था। हाँ दी, बोलो। वो जो उस दिन तू ड्रेस लेके आई थी ना, मुझे भी वैसी ड्रेस चाहिए। जरा मेरे साथ मार्केट तक चल, मुझे भी दिला ला ऐसी ड्रेस। ठीक है दीदी, चलो। मेरे को भी कुछ सामान लेके आना है मार्केट से, मैं भी ले आऊंगी। हाँ दीदी, तुम्हें ड्रेस भी दिलवा लाऊंगी। स्वाति, तुम बाजार जा तो रही हो, पर थोड़ा जल्दी आना। ठीक है जी। खाना बना दिया? हाँ, मैंने खाना तो बना दिया। अगर तुम्हें खाना चाहिए हो तो तन्नू को बोल देना, वो तुम्हें दे देगी। ठीक है। चलो दीदी। चलो। काजल सही टाइम पे आ गई, जो स्वाति को ले गई। आज मौका मिला मुझे, आज इसे पकड़ ही लूंगा। हेलो। हेलो। हाँ तन्नू, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, तू बता तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। आप ये बताओ, आप कब तक आओगे? अरे बस अभी 10-12 दिन का और काम है, फिर 10-12 दिन में आऊंगा। मैंने बताया तो था तेरे को। यार थोड़ा जल्दी आ जाओ, मेरा मन नहीं लग रहा। क्यों, क्या हो गया? घर में कोई परेशानी है क्या? नहीं नहीं, घर में तो कोई परेशानी नहीं है, बस तुम्हारे बिना मन नहीं लग रहा। चल तो ठीक है, तू परेशान मत हो, मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करता हूँ आने की। ठीक है? ठीक है, आप जल्दी आ जाना। तन्नू, तन्नू, इधर आना। चलो ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, आप भी अपना काम कर लो। वो भाई साहब जी आवाज मार रहे हैं मुझे। चल ठीक है, सुन ले वो क्या कह रहे हैं। ठीक है।
हाँ जी। अरे मैं ये कह रहा था, तुम्हारी भाभी ना बाजार गई है, तो तुम मुझे खाना ला के दे दो। ठीक है, अभी ला रही हूँ। अरे तन्नू सुन, एक बात है, एक बार सुनिए बैठ के। भाई साहब जी, मैं वेटनरी, आप मेरे को ऐसे बता दो क्या काम है। अरे सुन तो ले। नहीं, मुझे घर का बहुत सारा काम करना है, पैसे बता दो। मतलब घर का काम हमसे भी ज्यादा अच्छा। भाई साहब जी, अभी कैसे बात कर रहे हो? अरे 2 मिनट बैठ तो सही, कुछ बात करनी है तुझसे। मैं क्या तुझे खा रहा हूँ? भाई साहब जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, पर मुझे नहीं पता कि आप इतने बदतमीज हो। अरे मैंने कौन सी बदतमीजी कर दी तेरे साथ? अभी तो तूने मेरी बदतमीजी देखी ना, तो तू देखेगी ना जब पता चलेगा तुझे। भाई साहब जी, अपने काम से काम रखो। तुमने खाने को बोला है, मैं खाना लेके आती हूँ। अरे सुन तो ले यार, भगवान ने ना तुझे बहुत सुंदर बनाया, माँ की कसम। भाई साहब जी, ये क्या कर रहे हो? हाथ छोड़ो मेरा। अरे हाथ तो मैं छोड़ दूंगा, मैं ये कह रहा था घर की बात घर में रहेगी, किसी को नहीं पता चलेगा। तुमसे नीच इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। चल तूने चांटा मार कर छुआ तो सही, तुझे एक न एक दिन दबोच ही लूंगा। हे भगवान, मैं क्या करूं? जेठ जी मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। दीदी को बताऊंगी, वो भी यकीन नहीं करेंगी। लेकिन मैं इस घर में ऐसा रह भी तो नहीं सकती। अगर ये बात मैं पिताजी को बताऊंगी, पता नहीं पिताजी मानेंगे या नहीं मानेंगे, लेकिन मैं फिर भी पिताजी को बता कर रहूंगी। लगता है दीदी आ गई। आ गए पिताजी? हाँ बेटा, मैं आ गया। तू एक काम कर, मुझे पानी ले आ। अभी ला रही हूँ पिताजी। पिताजी ये लो पानी। ला बेटा। तन्नू, बेटा तेरी आंखों में आंसू क्यों है? नहीं तो पिताजी, आपको ऐसे ही लग रहा है। नहीं बेटा, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। सच बता, बात क्या है? पिताजी, मैं आपको क्या बताऊं? आप पता नहीं मेरी बात पे विश्वास करोगे या नहीं करोगे। बेटा तन्नू, मुझे सच बता, बात क्या है? बैठ जा, तब बताइए। कोई बात नहीं पिताजी, बात ये है कि जेठ जी मेरे साथ बहुत बदतमीजी करते हैं। उस दिन वो शराब पी के आए थे, उन्होंने मेरे साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी करी, और आज तो उन्होंने हद ही कर दी। मेरा हाथ तक पकड़ लिया और मुझसे कहने लगे कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, बस एक बार मेरे पास आ जा। बेटा, ये बात तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई, जब वो शराब पी के आया था? पिताजी, मुझे लगा वो शराब पी के आए हैं, नशे में हैं, तो उनसे भूल चूक हो गई होगी, लेकिन आज तो उन्होंने हद ही कर दी। तो पिताजी, मुझसे रुका नहीं गया फिर, इसलिए पिताजी मैंने आपको सारी बातें बता दी। ठीक है बेटा। अमित कहाँ है? वो तो बाहर गए हुए हैं। ठीक है बेटा, इस बारे में तूने निशांत को तो नहीं बताया? नहीं पिताजी, मैंने अभी उन्हें कुछ नहीं बताया। ठीक है बेटा, आने दे तू आज अमित को, उसे मैं बताऊंगा। घर की इज्जत पर हाथ डाल रहा है, काम धंधा का कुछ करता नहीं, घर में और बदतमीजी कर रहा है। या तो आज घर में वो रहेगा या मैं। ठीक है बेटा, तू अपना काम देख, उसे आने दे। उसे आज ऐसा बता दूंगा, जिंदगी में याद रखेगा वो। जी पिताजी। बाहर तो बदतमीजी करता ही है ये, आज इसने तन्नू के साथ भी बदतमीजी की। आज मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। पिताजी आप आ गए? हाँ बेटा, मैं आ गया। स्वाति, हाँ? बेटा बैठ, मुझे कुछ बात करनी है तुझसे। हाँ पिताजी बोलो। स्वाति बेटा, ये बात मैं तुझे कैसे बताऊं, लेकिन बतानी पड़ेगी। आज अमित ने तन्नू के साथ बदतमीजी की, और तो और
उस दिन शराब पी के आया था ना, उस रोज भी उसने बदतमीजी की थी। पिताजी, ये आप क्या कह रहे हो? अमित जी तो ऐसा कर ही नहीं सकते। बेशक वो दारू पीते हैं, पर वो तन्नू को छेड़े, ऐसा कभी नहीं सोच सकते वो। मुझे पता है स्वाति, तो मेरी बात पर यकीन नहीं करेगी। तुझे मेरी बात पर यकीन नहीं होता ना, तो तनु से पूछ ले। तन्नू, तन्नू। दीदी क्या हुआ? पिताजी ये क्या कह रहे हैं? दीदी, पिताजी जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। अमित जी ने आज मेरे साथ बहुत बदतमीजी करी, और उस दिन भी जब आप मुझसे पूछ रही थी कि क्यों रो रही है, मैं इसलिए रो रही थी, जेठ जी ने मेरे साथ उस दिन भी बदतमीजी करी थी। तन्नू, फिर तूने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैंने सोचा कि वो सुधर जाएंगे, लेकिन वो तो दिन पे दिन और बदतमीज होते जा रहे हैं। स्वाति बेटा, अब तू ही बता, अमित के साथ मैं क्या करूं? पिताजी, उन्होंने तन्नू के साथ इतना गलत किया है। पिताजी, आप जो करना चाहो वो करो, मैं कुछ नहीं कह सकती। लगता है पिताजी वो आ गए। मैं स्वाति बेटा तुम रुको। तनु बेटा तू गेट खोल, आज मुझे दूध का दूध और पानी का पानी देखना है। जेठ जी, आप आज भी शराब पी के आए हैं? जेठ जी छोड़ो मुझे। अमित, तनु की बात पर तो मुझे विश्वास नहीं था, आज तुझे मैंने अपनी आंखों से भी देख लिया। नालायक, तुझे नीच हरकत करते हुए शर्म नहीं आई? अब मैं तुझे इस घर में पल भी नहीं रहने दूंगा। निकल यहाँ से। पिताजी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती हो गई? छोटे भाई की पत्नी बेटी के समान होती है, पता है तुझे? तू उसका जेठ लगता है। पिताजी, मैं तुम्हारे पैर पकड़ रहा हूँ, मैं आज के बाद नहीं करूँगा। मुझे माफ कर दो पिताजी। अमित, तूने जो ये नीच हरकत की है ना, ये माफी लायक नहीं है। मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। पिताजी, जेठ जी को घर से मत निकालो, इन्हें अपनी गलती का पछतावा है, और मैं अपनी दीदी का तो घर बर्बाद नहीं कर सकती। पिताजी, गलती तो इनसे ही हुई है, इसमें दीदी की क्या गलती है? उनका घर क्यों बर्बाद करना? अमित जी, कुछ तो शर्म करो। अमित, अगर तेरी आंखों में जरा भी शर्म है, आज के बाद तू ऐसे नीच हरकत नहीं करेगा, समझ गया? बहू को देख, अब भी वो तेरे पक्ष में बोल रही है। तन्नू, मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, मैं आज के बाद ऐसी नीच हरकत नहीं करूँगा। नहीं जेठ जी, आप माफी मत मांगो, जो हुआ सो हुआ, बस आगे से कभी ऐसा मत करना। स्वाति, मुझे माफ कर दो, मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। ठीक है अमित जी, पर आगे से ऐसी गलती कभी मत करना। ठीक। चले अंदर।